गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सावन का पहला सोमवार, आज मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी दिखा अलर्ट। सपा विधायक आलम बदी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित, कल सुबह तक के लिए मानसून सत्र की कार्रवाई स्थगित। जनता दर्शन में बोले सीएम योगी, जन समस्याओं के निस्तारण में शिथिलता बर्दाश्त नहीं, पुलिस की जवाबदेही तय हो। अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, शस्त्र लाइसेंस दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में 2 घंटे चली सुनवाई, 10 अगस्त को अगली तारीख। आगरा में युवती की ऑनर किलिंग का मामला, युवती की हत्या, पिता गिरफ्तार, मां और भाई की तलाश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे जबरदस्ती मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सीएम योगी की सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई और पूंजीगत निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए। विधानसभा में तो निधन का निर्देश के बाद कार्रवाई स्थगित हो जाएगी और विधान परिषद में कार्रवाई चलेगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वो तो जबरदस्ती मुद्दा क्रिएट मुद्दा तो है नहीं। कानून सम्मत तरीके से सरकार चलाई जा रही है। डेवलपमेंट जो है वो जितनी लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा बेहतर हो रहा है। आज हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने में सक्षम हुआ है। हर तरह से योगी सरकार सक्षम है हर बात का जवाब देने के लिए। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष के पास वर्तमान में जनता से जुड़ा कोई ठोस मुद्दा ही नहीं बचा है, वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बेवजह हल्ला मचा रहा है। हाल ही में चर्चाओं में आए चंदा चोरी के मामले पर कड़ा रूप अपनाते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण में नियमों के तहत पूरी कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने दोहराया कि सरकार भ्रष्टाचार और इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। हमारे साथ मौजूद है कपिल देव अग्रवाल जी से बात करते हैं। सर, सदन की शुरुआत, लेकिन विपक्ष का हंगामा जो है लगातार प्रदर्शन, वो किस बात का हंगामा करना चाहता है? कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। कभी राम मंदिर का नाम लेंगे, कभी मंदिर में चोरी का विषय उठाएंगे। अरे ये लोग हैं जिन्होंने राम को तो कोई माना ही नहीं, फिर राम का दर्द इनके पेट में क्यों हो रहा है? राम का अस्तित्व कभी माना नहीं, राम को हमेशा निंदा की, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, शपथ पत्र दे करके अपने एडवोकेट खड़े करके ये कहा कि राम हुए ही नहीं। राम सेतु का विरोध, राम मंदिर का विरोध, राम के अस्तित्व का विरोध, आज ये राम के भक्त बने। ढोंग करते हैं बैठ करके, भगवाधारी कपड़े पहन करके पूरे संत परंपरा का इन्होंने अपमान करने का काम किया है। बेहद भर्सनीय और बेहद निर्दयनीय, उनका माकूल जवाब सदन के अंदर दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, विपक्ष कह रहे हैं कि नेट परीक्षा, तमाम जो और भी चीजें, चाहे किसानों को लेकर, सबको लेकर जो कहने का प्रदर्शन कर रहा है। कह रहा है चंदा चोरी हुआ और चंदे को जो है चोरी पर लगाम नहीं लगा पाई सरकार। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कावड़ और राम मंदिर को मांग। देखिए, ना कावड़ के प्रति इनकी आस्था है, न धर्म के प्रति इनकी आस्था है, न मंदिर के प्रति इनकी आस्था है, और हमेशा सनातन को निंदित करने का काम, टोपी पहन करके और शांति की अपील करने का काम, और हमेशा षड्यंत्र करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। देश की निंदा दुनिया में, जो दुनिया में भारत की निंदा करने वाले लोग हैं, जो भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको संरक्षण देने वाले ये लोग हैं। इनको इस प्रकार की किसी बात करने का अधिकार नहीं। धन्यवाद। तो ये कपिल देव अग्रवाल जी ने साफ तौर पर बोला कि विपक्ष को जो है ना राम मंदिर पर और ना ही जो है भगवान राम पर आस्था है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ राम भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसद पप्पू यादव और मौलाना जर्जिस का
पुतला फूंका तथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि भगवान शिव, ब्रह्मा, श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम से जुड़े विषयों पर कथित टिप्पणियों से सनातन धर्म की भावनाएं काफी आहत हुई हैं। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत देखने को मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुनवाई में बड़ी राहत देखने को मिली है। अंसारी की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। आपको बताते चलें, गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी। शस्त्र लाइसेंस को लेकर दर्ज हुआ था FIR। दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब 10 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे, जहाँ रास्ते के विवाद को लेकर घर में घुसकर दबंगों ने जमकर लाठियां भांजी हैं। लाठियों से पिटाई करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को ही पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल देखने को मिला। यहाँ पुलिस ने पीड़ितों का ही चालान कर दिया है। सीना चौड़ा कर गाँव की सड़कों पर घूम रहे हैं दबंग। जनपद के थाना तंबौर के डेयोडे ही गाँव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। पुलिस ने उल्टा पीड़ितों के ही चालान काट दिए हैं। दबंगों का दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक और अहम जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे, जब पुलिसकर्मी ने युवक से की धक्का मुक्की। पुलिसकर्मी से युवक ने की धक्का मुक्की। युवक की दबंगई CCTV में कैद हुई है। PRV टीम ने युवक को संदिग्ध देख के लिए टोका टाकी करने के लिए रोका था। पुलिस के टोकने पर नाराज युवक था। पुलिस से दबंगई करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। संदना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आपको चंदौली से बताने जा रहे हैं, जब जल प्रपात में नहाने उतरा युवक तेज बहाव में बहा। आपको बता दें, करीब 50 मीटर तक बहने के बाद चट्टान में फंसा युवक। ग्रामीणों ने किसी तरह को जोखिम में डालकर युवक की जान बचाई। ये घटना के बाद जल प्रपात पर अफरा तफरी का माहौल था। बड़ा हादसा टला है। राजदरी जलप्रपात के पहले से नहाने पर प्रशासन ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद भी युवक वहां पर नहाने गया और दुर्घटना का शिकार हुआ। वह ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सूझबूझ से की जान बचा ली। पुलिस तैनाती के बावजूद पर्यटक लगातार तोड़ रहे हैं नियम। सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंध के पालन पर उठ रहे गंभीर सवाल। नौगढ़ थाना क्षेत्र के राजदरी जलप्रपात का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी सरकार के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी विद्यालयों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए। निर्देशों के अनुसार 14 अगस्त को विभाजन की ताज़गी पर आधारित विशेष कार्यक्रम, प्रदर्शनी और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। अब सीधा ले चलते हैं आपको अम्बेडकर नगर, जहाँ पवित्र शिव बाबा धाम में सावन के पहले सोमवार यानी आज जन सैलाब उमड़ता दिखाई पड़ रहा है। श्रद्धालु सुबह से ही शिव बाबा धाम पहुंचकर बेलपत्र, दूध, घी, शहद, समी पत्र चढ़ाकर जलाभिषेक कर अपनी मन्नत मांग रहे हैं और मंदिर परिसर में शिव के बोल ओम नमः शिवाय शिवाय के जयकारे उद्घोष से मंदिर गूंजायमय है।
वहीं प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो शिव भक्तों के लिए सुरक्षा को लेकर अन्य व्यापक चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने जिलाधिकारी ईशा प्रिया और एसपी प्राची सिंह भी पहुंची, जिन्होंने मंदिरों का जायजा लिया। आज कप्तान साहब के साथ संयुक्त रूप से शिव बाबा धाम के आसपास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, साफ सफाई अच्छी है, ईओ के सारे लोग लगे हैं, साथ ही पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ शांति पूर्वक दर्शन करके आशीर्वाद लेके यहाँ से जा रहे हैं। और यही शुभकामनाएं लोगों को कि आज पूरे दिन शांति से अच्छे से दर्शन पूजन करेंगे। बाबा के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारी इच्छाओं को पूरा करें और ये समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है इसको दूर करें, लोगों की दिमाग को सही करें, यही हमारे। सावन माह शुरू हो गया और सावन माह का पहला सोमवार है। योगी की सुरक्षा कवच यानी उत्तर प्रदेश में पूरे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कांवड़ यात्रियों के लिए पूरा पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। अगर अम्बेडकर नगर की वही बात करें तो अभी डीएम ईशा प्रिया और जिला और एसपी जो है प्राची सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। किस प्रकार से आप रोड देख सकते हैं कि इसको वन वे कर दिया गया, जिससे जो यहाँ श्रद्धालु आए उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। जो कांवड़ यात्री यहाँ से चले इस रोड को, इस तस्वीरें इधर देख सकते हैं किस प्रकार की जो है शिव बाबा धाम में भीड़ है। आप इधर भी तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से यह रोड 2 वे था लेकिन इसको 1 वे कर दिया गया है। केवल यह कारण है कि 1 वे करने का किसी भी प्रकार से जो कांवड़ यात्री यहाँ पर आए उनको दर्शन पूजन अर्चन करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, आवागमन उनका बाधित ना हो। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरा प्रशासन जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है और पहले सोमवार में करीब लाखों की भीड़ आप शिव बाबा धाम में इस समय मौजूद है। देख सकते हैं किस प्रकार की जो है यहाँ भीड़ एकत्रित हुई है। ये न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर। खबर औरैया से, जहां सावन के पहले सोमवार पर ऐतिहासिक देवकली महादेव मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह 4 बजे से मंदिर के कपाट खुलते ही जलाभिषेक और दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा मंदिर भक्तिमय हो उठा। रात से ही कतार लगी हुई है दरबार में महादेव के दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए कांवड़िया यहाँ आ चुके थे। 12 बजे कपाट बंद हुए थे और 1 बजे कपाट सफाई होने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद कपाट खोल दिए गए थे भक्तों के लिए। सभी ने जलाभिषेक किया, कांवड़ियों ने बाबा से अपनी मनोकामनाएं मांगी। जो पद यात्रा करके आए, कुछ वाहनों से आए हैं, सभी ने जल चढ़ाया। जय भोलेनाथ की। सभी भक्तों को देवकली मंदिर की तरफ से बहुत आभार है, जो कि डाक कांवर और कांवर लेके आते हैं, इतनी दूर से जल बाबा को चढ़ाते हैं। खबर अमरोहा से, जहां धनौरा थाना स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वितीय रामपुर तगा में चोरों ने ताला तोड़कर चोरों ने स्कूल का सामान चोरी कर लिया। 5 चोर पंखे और गैस चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन, राशन, स्पीकर और फर्स्ट एड किट भी साथ ले गए। सूचना पर डायल 112 और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। कि हमारे स्कूल में चोरी हो गई है। हम जैसे थे वैसे के वैसे आ गए, आके देखा तो सारे कमरों के ताले टूटे पड़े हैं, सिलेंडर, पंखे, हमारी जो अलमारी में लॉक लगा हुआ था वो सारा खुला पड़ा है, सब टूटा पड़ा है। इसी रास्ते से वो सारा सब सारे कमरों में खुला पड़ा है सारा। टोटल सारी चीज़ें लेके गए हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने फैला दी हैं। और उस कमरे का जिसमें हम सिलेंडर वगैरह रखते हैं उसमें उन्होंने बाकायदा पूरा आधा गेट जो है उसका मुड़ा पड़ा है, तोड़ा है, उसको काटा है गेट। हाँ, इससे में सामान, बर्तन वगैरह सब ले गए हैं, टोटल सारी चीज़ें लेके गए हैं वो आराम से। उन्होंने इत्मीनान से, यहाँ तक कि हमारा राशन तक ले गए वो, जो बच्चों का राशन होता है वो भी भर के लेके गए हैं। खबर कानपुर देहात से, जहां सावन के पहले सोमवार से उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने रूरा के बानीपुरा मंदिर और रसूलाबाद के बाणेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने बैरिकेडिंग, पार्किंग, सीसीटीवी और ड्यूटी पॉइंट, श्रद्धालुओं के आगमन मार्ग का भी जायजा लिया। खबर एटा से, जहां सावन के प्रथम सोमवार पर ऐतिहासिक कैलाश मंदिर में शिव भक्तों की आस्था का महासंगम दिखाई दिया। इस दौरान मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के जयकारों से लगातार गूंज सुनाई देती रही और इससे पहले भोर पहर 3 बजे मंदिर के कपाट खुलने के बाद मंगला आरती के बाद सुबह 4 बजे से जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ।
कानपुर नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्टॉक होल्डरों के साथ आज बैठक संपन्न की गई। रिडक्शन ट्रैफिक कंजेक्शन एक्ट के तहत महत्वपूर्ण इंसेंटिव थी, जिसमें ट्रैफिक विभाग द्वारा रूट मार्शल की नियुक्ति की गई थी और उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। बेंगलोर की एक कंपनी है जिसका नाम अस्त्रा में उन्होंने शहर के अधिक व्यस्त रूटों को चयनित कर एक प्रेजेंटेशन बैठक में प्रेजेंट किया है। कानपुर नगर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इसके लिए हम लोगों ने पूर्व से जो कार्यक्रम चल रहे थे, जिसमें रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन एक महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव था, जिसमें हम लोगों ने रूट मार्शल की नियुक्ति करी थी। उसके जो सकारात्मक परिणाम आए हैं, एक जो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है अस्त्रम करके, उन्होंने अपना एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें उनका कहना था कि कानपुर के कुछ जो रूट हैं, जो अति व्यस्तम रूट हैं, उनको वो लोग चिन्हित करेंगे और उसको चिन्हित करने के बाद में वो लोग अपना एक पायलट सर्वे करेंगे। खबर बांदा से, जहां सावन मास के पहले सोमवार पर शहर के प्रसिद्ध वामदेश्वर मंदिर और मड़ी डाई मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। सुबह से ही कांवड़ियों और शिव भक्तों ने गंगा जल सहित पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर और रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से मंदिर परिसर पूरा भक्तिमय हो उठा। हाँ, हम खड़े इस समय वामदेश्वर मंदिर में। ये बांदा का सुप्रसिद्ध वामदेश्वर मंदिर है, जिसे ऋषि वामदेव ने यहाँ पर स्थापित किया था। वही ऋषि वामदेव हैं जिनके नाम पर यहाँ का नाम बांदा पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि ऋषि वामदेव पुरातन काल से यहाँ पर रहे, अपनी तपस्या की, और उन्हीं की तपस्या के प्रतिफल स्वरूप यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर नंदी नहीं है, नादिया नहीं है, यहाँ उनके स्थान पर दिया है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ दिया है तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सब कुछ दिया जाता है, ना देने का तो सवाल ही नहीं है। भगवान शिव की कृपा यहाँ के लोगों पर बरसती है। अभी यहाँ पर जिलाधिकारी बांदा अमित आसेरी भी यहाँ आए थे और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही यहाँ भक्तों का सुबह 4 बजे से तांता लगा हुआ है। लगभग हजारों की संख्या में भीड़ आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है और लगभग 8:30-9 बजे का समय होने जा रहा है और अभी तक लोगों का तांता लगातार लगा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि क्या अन्य मंदिरों में भी व्यवस्था है जो चाक चौबंद बनाई गई है श्रद्धालुओं के लिए, वो भी है क्या इसी तरह व्यवस्थित है। साथ ही अभी अमित आसेरी ने ये भी कहा है कि जो श्रद्धालु कांवड़ लेकर के आ रहे हैं उनके रास्ते में किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है। प्रशासन ने रूट डाइवर्जन किया है। जिस रास्ते से कांवड़ियों को आना है वहाँ से भारी वाहन और बसों का प्रवेश पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही जगह जगह स्टैंड बनाए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। सावन का पहला सोमवार आज यहाँ अपार भीड़ भगवान शिव के दर्शन के लिए, जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर लगी हुई है। अभी यहाँ पर तहसीलदार बांदा मिस्टर पांडे और जिलाधिकारी सारे प्रशासन के। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और खबर सहारनपुर से है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनूठा और भावुक दृश्य देखने को मिला, जहां पंजाब के पटियाला जिले का एक परिवार अपनी 102 वर्षीय दादी सुनहरी देवी को पालकी में बैठाकर हरिद्वार से गंगा लेकर पैदल यात्रा करता नजर आया। परिवार के सदस्यों ने दादी को हरिद्वार में स्नान कराने के बाद श्रद्धापूर्वक यात्रा में शामिल किया। पोते जोगिंदर कुमार ने बताया कि दादी के आशीर्वाद और संस्कार से ही परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने राजी खुशी रहेंगे, कमावा खावा। और तो आजकल के बच्चे सब धार्मिक कार्यों में कम भाग लेते हैं। आपके बच्चे आपको भी घुमा रहे हैं, खुद भी धार्मिक कार्यों में लगे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे अम्मा? मेरे तो सोनी कर रहे हैं, मन कोई दुख नहीं। बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी दादी जी की उम्र 100 साल प्लस हो चुकी है। व्यवस्था यूपी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है सर।
खासकर मैं आदित्यनाथ योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। पहले हम टीवियों में, न्यूज़ों में देखते रहते थे कि यूपी के अंदर से निकलना बड़ा मुश्किल होता था, यात्रा कावड़ के समय कावड़ लेकर के, और आज के समय में अगर देखें तो महसूस ही नहीं होता कि हम यूपी में आए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप नहीं सकते भी कितना अच्छा लग रहा है। आजकल बच्चे अनाथ आश्रम छोड़ के गए, माँ बाप को रोको तो नहीं, मैं जिस परंपरा से आता हूँ ना, मतलब जो हमारी संस्कृति है उसमें बहुत कम है मतलब देखने की तो मिलती है एग्जाम्पल। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा भी नहीं है, पर ऐसे भी बहुत सेवा करते हैं। चलो हमारी तो दिख गई, उससे भी ज़्यादा हमारे से भी ज़्यादा करने वाले बहुत हैं। खबर फिरोजाबाद से, जहाँ सावन के प्रथम सोमवार पर जिले के शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सिकोहाबाद के प्रसिद्ध चौमुखी शिव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। कहाँ तक ले जाओगे इसको? अच्छा। देखो छोटा सा बच्चा है, लगभग इसकी उम्र होगी 10 से 12 साल की, और ये कांवड़ को लेके आ रहा है, रास्ते में रुक जाता है। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में श्रावण मास के अवसर पर राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में देश की सुख समृद्धि और शांति और रक्षा के संकल्प के साथ दिव्य भव्य श्री कामद पार्थिव लिंग का महाअभिषेक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संयोजक भगवताचार्य ब्रजेश शास्त्री ने बताया कि श्रावण मास में भगवान शिव की पार्थिव पूजा और विशेष अभिषेक का महत्व है। सबसे पहले वंदे शिवम शंकरम। जैसा कि आप सबको बताना चाहेंगे कि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, आज उसका चतुर्थ दिवस है और रविवार, जिसमें शंकर जी का जो वास होता है, शिव वास, वो आज कैलाश में वास है। तो यहाँ पर चल रहे रौद्र संवत्सर, क्योंकि ये रौद्र संवत्सर हम सब के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक खतरनाक संवत्सर है, रौद्र संवत्सर। कभी कभी बातों बातों पर लोग कहा करते हैं कि ये रौद्र रूप है इसका, तो कहीं में कहीं वो प्रकृति की तरफ से, कहीं में कहीं मानव जीवन में, मनुष्यों के मन मस्तिष्क में भी रौद्र रूप आ सकता है, जिसका दुष्प्रभाव राष्ट्र के ऊपर लंबा पड़ सकता है। जगह जगह आप अभी भारत में बच्चों का एक उपद्रव हम देख रहे थे, तो वस्तुतः देखने में तो लग रहा था कि बच्चे लोग सब उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन हमें तो प्रत्यक्ष उसका अनुभव हो रहा था कि रौद्र संवत्सर का प्रभाव है। बहुत जगह एक्सीडेंट, दुर्घटना हो रहे हैं। अभी एक कांवर यात्रा लेकर के जा रहे थे, मार्ग में एक ट्रक सीधा एकदम तेजी से दुर्घटना कर दिया। कानपुर में बकाया जलकर और सीवर कर के भुगतान को लेकर जलकर विभाग 15 अगस्त से वन टाइम सेटलमेंट OTS स्कीम शुरू करने जा रहा है। इस योजना से शहर के करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है। जलकर विभाग के प्रबंधक आनंद त्रिपाठी ने बताया कि OTS स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को वाटर टैक्स, सीवर टैक्स और इन पर लगने वाले सरचार्ज और अन्य शुल्कों में ही राहत दी जाएगी। शासन के निर्देशों के अनुसार ये स्कीम जो है 15 अगस्त के दिन से शुभारंभ हो रही है। इसमें जो है जलकर विभाग के जो वाटर चार्जेस, सीवर चार्जेस, जल कर, सीवर कर, जल मूल्य, सीवर मूल्य, इनमें जो हमारा जो आप इस पे जो हमारा सरचार्ज लगता है उसको पूरा छूट देने का प्रावधान किया गया है। और इसके हिसाब से हम लोग ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन दोनों लेंगे, और इसका जो समाधान है एप्लीकेशन मिलने के अंदर 15 दिन के अंदर हमें उस OTS पे निर्णय लेना है, और इसको जनता तक मैक्सिमम इसका लाभ मिले उस पर हमें कार्रवाई करनी है, और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां कैस्को उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली के बिल और अतिरिक्त लोड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष बिल डिवीजन कैंप लगाए गए हैं। ये कैंप 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विभिन्न हेल्प डेस्क और खंडों में आयोजित किए जाएंगे। एक्चुअली अभी क्या है कि कुछ बिल्स ज़्यादा आने की लोगों को शिकायतें हैं, या बिल को समझने का भी दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी एडिशनल लगी है, क्योंकि पोस्टपेड मीटर हुए हैं, या अगर आपका गत वर्ष में जो लोड है वो आपने अधिक प्रयोग किया है तो उसके आधार पर लोड एनहांसमेंट हुआ है। परंतु फिर भी यदि कोई भी आपको अपने बिल को समझने में दिक्कत हो या बिल संशोधन की आवश्यकता हो
तो जैसे अभी पर चेयरमैन सर का आदेश आया है, एमडी सर का आदेश आया है, उसके तहत कैस्को में प्रत्येक हेल्प डेस्क पे 1 से लेके 31 अगस्त तक विशेष बिल रिवीजन कैंप लगेंगे। खबर सीतापुर से, जहां सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए आईजी किरण एस और एसपी अंकुर अग्रवाल ने नैमिषारण्य पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने देवदेवेश्वर महादेव घाट, चक्र तीर्थ और मां ललिता देवी मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।